वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पीएसएक्स खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। स्टॉक मार्केट में फरोख का दबाव। 100 इंडेक्स तकरीबन 900 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पीर के रोज मुनफी रुझान देखे गए, जहां के सी 100 इंडेक्स कारोबारी दिन के इख्तिताम पर तकरीबन 900 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में पीर के रोज अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली गिरावट के बाद इसकी कदर में 0.03% की कमी रिकॉर्ड की गई। डिजिटल इनकलाब की जानिब पेशरफ्त। बिलाल बिन साकिब वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए ब्लॉकचेन क्रिप्टो मुकर्रर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलाल बिन साकिब को मावन खुसूसी बराए ब्लॉकचेन क्रिप्टो मुकर्रर कर दिया है। बिलाल बिन साकिब को वजीर मुमलिकत का दर्जा दिया गया है। बिलाल बिन साकिब इस वक्त पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वजीर खजाना के चीफ एडवाइजर भी हैं। पीसीसी की सरबराही करते हुए उन्होंने पाकिस्तान और आलमी टेक्नोलॉजी इदारों के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन को फरोग दिया है। रुकावट डालने की तमाम कोशिशें नाकाम। IMF प्रोग्राम मेरिट पर मंजूर हुआ है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान रवाबित को सबूताज करने की भरपूर मगर नाकाम कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि ये यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि IMF के साथ मुलाकात ना हो, और अगर मुलाकात हो भी जाए तो EFF के तहत दूसरी किस्त और RSF के तहत 1.3 अरब डॉलर जैसे अहम निकात एजेंडे से खारिज रखे जाए। ताहम अब इन सब से आगे निकल चुके हैं। हमारा केस मेरिट पर सुना और मंजूर किया गया। पाकिस्तान ने IMF के तमाम हदायत पूरे किए। नेफ्रा ने के इलेक्ट्रिक के 7 साला ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन टैरिफ प्लान की मंजूरी दे दी। नेफ्रा ने के इलेक्ट्रिक के लिए माली साल 2024 से माली साल 2030 के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शोबों के नए मल्टी ईयर टैरिफ की मंजूरी दे दी है। जिलहज का चांद देखने के लिए रोहित हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोहित हिलाल कमेटी का इजलास मंगल को होगा, जो पाकिस्तान में इस साल ईद उल अजहा की तारीखों का तयन करेगी। मेटको फूड्स का कॉर्न स्टार्च कारोबार अलहदा करके जेली कंपनी में जम करने का फैसला। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के चावल बरामदात में शुमार होने वाली कंपनी मेटको फूड्स लिमिटेड ने अपने कॉर्न स्टार्च के कारोबार की इंतजाम नौ के इकदाम की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत कॉर्न स्टार्च के कारोबार को कंपनी से अलहदा करके मेटको कॉर्न प्रोडक्ट्स लिमिटेड में जम किया जाएगा, जो कि मेटको की मुकम्मल मल्कियाती जेरी कंपनी है। कंपनी ने पीर के रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इस पेशरफ से आगाह किया। माली साल 2025-26 के बजट में 1069 ट्रिलियन रुपए की बिजली सब्सिडी का इम्कान। हुकूमत माली साल 2025-26 के लिए बिजली के शोबे के लिए 1069 ट्रिलियन रुपए की सब्सिडी मुख्तस करने का इरादा रखती है, जो कि माली साल 2024-25 के लिए मुख्तस 1190 ट्रिलियन रुपए के मुकाबले में कम है। इन आदाद-ओ-शुमार को हुकूमत की इक्तिसादी टीम और IMF मिशन के दरमियान हालिया मुलाकातों में हतमी शक्ल दी गई। बजट में दिलेराना इकदाम के जरिए मईशत की स्ट्रैटेजिक समेत का तयन करेंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पीर के रोज कहा है कि वफाकी हुकूमत आइंदा साल 2025-26 के बजट में बहादुरी वाले इकदाम मुतारिफ कराने की तैयारी कर रही है, जिनका मकसद मईशत के लिए एक स्ट्रैटेजिक समेत का तयन करना है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है एक्सपर्ट व्यू। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और जल्दी से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का
हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि मैंने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी अनाउंस किया था कि जो है ये SMU आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है सॉफ्टवेयर है, जो कि आपको इंडिकेट करेगा कि किस तरह से जो है आपने मार्केट में किस लेवल पे बाइंग करनी है, कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करनी है, और इन सारी जो है इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज़ करना है और उसका क्या तरीक़ेकार है, क्या प्रोसेस है। ये सारी चीज़ें आपको जो है दिए गए नंबर पर जो है आप रब्ता कर सकते हैं और इसको किस तरीके से आप अपने जो है इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो सारी डिटेल आप ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त मार्केट का व्यू जो है वो तो मैं सुबह बता ही चुकी हूँ, और वही व्यू मेरा कंटिन्यू है कि जी इस वक्त और मार्केट इस वक्त रेंज बाउंड है। और जो है इस वक्त हम देख सकते हैं रिफाइनरी सेक्टर को देख सकते हैं। रिफाइनरी सेक्टर में जो है बिल्कुल आप काम करें, और वो सेक्टर बहुत इस वक्त प्रॉमिसिंग लग रहा है, तो उसको ज़रूर देखें। तो चलें जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आज हम इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स जो है 881 पॉइंट से 0.74% से डिक्लाइन पे रहा। जो डिक्लाइन की वजह यही थी कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान बजट से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ के ऊपर चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं हो पा रही, और ये इसी वजह से बजट जो है वो डिले भी हुआ है। ये जो है प्री बजट वीक होना था, लेकिन अब ये जो है बजट के वीक से पहले वाला वीक है, और अब बजट जो है ईद के बाद ही अनाउंस होने के चांसेस हैं। उसके अलावा जो है अगर हम देखें तो आज मार्केट में वॉल्यूम्स तो अच्छे हुए, 634 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, लेकिन उस 634 में से तकरीबन 200+ मिलियन 250 क्लोज टू 250 मिलियन के इलेक्ट्रिक में काम हुआ। अगर हम के इलेक्ट्रिक को देखें तो के इलेक्ट्रिक की टैरिफ की अनाउंसमेंट हो गई है, जो कि नेपरा ने कर दिया है। नेपरा ने टैरिफ की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसका बेनिफिट के इलेक्ट्रिक को ये होगा कि जो है उसका जो रिटर्न है वो डॉलराइज्ड इंडेक्स हो गया है, जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक की अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट आने से के इलेक्ट्रिक की शेयर प्राइस में भी इम्प्रूवमेंट आज हमें देखने को मिली, और के इलेक्ट्रिक जो है अब 6 to 7 रुपीज़ की रेंज को भी, क्लोज टू 7 रुपीज़ की रेंज को भी टच कर सकता है फ्यूचर में। उसके बाद अगर हम देखें तो मेटको फूड्स ने जो है अनाउंसमेंट की है कि कॉर्न स्टार्च बिज़नेस को डीमर्ज कर रहा है। कॉर्न स्टार्च बिज़नेस का टेक्सटाइल सेक्टर से ताल्लुक़ है, तो जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेंगी उसको बेनिफिट होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो जो ऑयल प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस में इम्प्रूवमेंट की वजह से PSO वगैरह को, PSO अटक पेट्रोलियम जैसी कंपनीज़ को बेनिफिट हो सकता है। मार्केट तो ये है कि वही अप एंड डाउन ही रहेगी, मोस्टली नेगेटिव साइड पे ही रहेगी इस हफ्ते में, और नेगेटिव ही क्लोज़ होगी इस वीक में। उसके अलावा ये कि आप डिप्स के ऊपर स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। कल के लिए टॉप पिक अगेन के इलेक्ट्रिक होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली, और यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। तो चलिए जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जो है आज इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर वो एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी कि आप जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। आज इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से अगर बात करें तो आज के दिन जो है वो कुछ खबरें ऐसी थी कि ओवर द वीकेंड कुछ डेवलपमेंट हुई, जिसका आज मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट हुआ। और वो सबसे बड़ी खबर ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर एडिशनल 50% टैरिफ्स लगाने की जो लाइक डिसीजन था वो वापस डिले किया उसको, हम्म। और जून तक डिले किया। तो जिसकी वजह से आज मार्केट्स के अंदर जो है वो रिकवरी आई है। स्टॉक मार्केट्स ग्लोबली सारी, खासतौर पे यूरोपियन मार्केट्स, और गोल्ड की प्राइसेस के अंदर जो एक शार्प राइज आया था फ्राइडे को, उसके अंदर भी थोड़ा सा पुल बैक आया है। प्लस साथ में जो है वो ऑयल की प्राइसेस भी थोड़ी सी रिकवर हुई हैं इस एंटिसिपेशन पे कि जो है वो यूरोपियन इकोनॉमी जो है वो उस टैरिफ्स की वजह से उस पर कोई ज्यादा मेजर हिट नहीं हो। तो ये वजह थी। और आज खैर US क्लोज है, तो इतनी कोई खास मार्केट के अंदर मूवमेंट एक्सपेक्टेड भी फिलहाल नहीं है।
तो कल बाकी जो है वो गोइंग फॉरवर्ड इस वीक में डिसाइड हो, तो देखा जाएगा कि क्या जो भी न्यूज आती है उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। सही। और सर आज पीएसएक्स की बात करूंगी तो जो है थोड़ा सा पीएसएक्स को एक्सप्लेन करें आज की मार्केट के हवाले से, एक ओवरव्यू, और साथ में कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा वो भी शेयर करें। अच्छा देखें, पीएसएक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 100 इंडेक्स आज हमारा जो है तकरीबन 880 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ है। इसको हम जरा चार्ट्स पे देखते हैं कि इसमें क्या डायरेक्शन हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर जो हमारी इंडेक्स है बेसिकली, ये इसने जो आज के दिन जो सपोर्ट थी तकरीबन 1,18,142 की, वो सपोर्ट टेस्ट की है। क्लोजिंग उसके ऊपर ही आई है। और एक तरह से देखा जाए नेगेटिव क्लोजिंग है, ये ट्रेंड लाइन थी, डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके ऊपर प्राइस इंडेक्स हमारा स्टेबल नहीं हो पा रहा। 1,20,500 की रेजिस्टेंस है यहाँ पर, हम देख सकते हैं ये ब्रेक करेगी तो उसका इमीडिएट टारगेट 1,21, और एक उसके बाद जो है वो 1,22,525 का बनता है। तो उसके लिए 1,20,500 का ब्रेकआउट लाजमी है। और दूसरी चीज ये है कि जो यहाँ पर हम डिसेंडिंग एक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक हम इंडेक्स है, तो ये सपोर्ट ब्रेक होते ही जो नीचे से एक तरह से नेक्स्ट सपोर्टिंग एरिया जो है वो ये बनेगा तकरीबन 1,00,000, यहाँ पर जो है वो 17,725 पे इसकी ईएमए जो है वो 13 आ रही है, और साथ में फिर जो है वो ईएमए जो है 26 जो है वो तकरीबन 1,16,740 पे आ रही है। तो ये रीजन, ये अब गोइंग फॉरवर्ड कमिंग कल या परसों के अंदर जो ये रीजन इसका टारगेट एरिया हो सकता है। यहाँ पर आके इंडेक्स हमारा थोड़ा सा सपोर्ट लेगा तकरीबन 16,700 से लेके 17,725 का जो रीजन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम डिक्लाइन देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। इंडेक्स को सबसे पहले तो ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टेबल होना पड़ेगा वापस अपना बुलिश मोमेंटम रीगेन करने के लिए। और गोइंग फॉरवर्ड ये लास्ट वीक जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी फर्दर प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, जैसे जैसे हम बजट के करीब आ रहे हैं। तो ये है कि अब थोड़ा सा ओवरऑल जो एक तरह से हमने एक शार्प राइज देखा था प्राइस इंडेक्स के अंदर, तो वो अब थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉफिटिंग हम विटनेस करेंगे इस वीक के अंदर। जब ओवरऑल जब तक 15,800 के ऊपर इंडेक्स, तो उसको न्यूट्रल टू बुलिश ही कंसिडर किया जाएगा, और ये जो डिप आएगा, इस डिप को जो है वो एक तरह से करेक्टिव पुल बैक कहा जा सकता है। सही, ठीक। और जो है इसके अलावा सर अब ये बताइए कि आज जो है हम गैस सेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं। जी इसको हम आज एसएसजीसी से शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, हम एसएसजीसी को अगर देखें तो प्राइस जो है इस वक्त तकरीबन 33 रुपये 80 पैसे के पास है, और हमने देखा कि प्राइस यहाँ पर तकरीबन ईएमए 50 के पास से इसको रिजेक्शन मिली, फॉल्स ब्रेकआउट कह सकते हैं। प्राइस इस एरिया पे ऊपर क्लोज जरूर हुई, लेकिन उसके बाद हमने देखा दोबारा प्राइस जो है वो शार्प सेल ऑफ आया, और प्राइस नीचे क्लोज हुई। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि प्राइस में कंटिन्यूस डिक्लाइन आ रहा है। तो ये एक जो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर था वो भी कंप्लीट होता है तकरीबन 32 रुपये 80 पैसे के पास। और उसके बाद जो अभी जो रिसेंट एक गैप आया था, जो प्राइम मार्केट हमारी रैली की थी, तकरीबन वो बन जाता है, ये बन जाता है तकरीबन 27 रुपये 27.5 रुपये से लेके। और ये अगर हम एरिया देखें इसका, तो ये अच्छा एरिया इसको हम कह सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो गोइंग फॉरवर्ड इस एरिया में अगर आती भी हैं, तो यहाँ पर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और इस मतलब यहाँ पर जैसे ही हम इसकी जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट देखेंगे, तकरीबन ये बन रहा है इस वक्त 41 रुपए के पास आ रहा है। जैसी प्राइस इनिशियली, तो ये टारगेट हमारा बनेगा इसका 41 के ऊपर। जैसी ही प्राइस इसकी स्टेबलाइज होती है, इमीडिएट हम राइज देखेंगे 45 रुपए, और फिर जो है वो 51 रुपए की तरफ। तो ये इसका फिलहाल टारगेट्स हैं अभी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ब्रेकआउट हो गए, बुलिश ब्रेकआउट 41 रुपए के ऊपर, जिसकी ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके ऊपर स्टेबिलिटी, इमीडिएट टारगेट 45 रुपए, और उसके बाद जो है वो 51 रुपए बनता है। और फिर 51 रुपए के ऊपर हम देखेंगे अगर स्टेबिलिटी आ जाती है गोइंग फॉरवर्ड, तो फिर इसके टारगेट तकरीबन 60 या 65 रुपए के बनेंगे एक्सटेंशन जो है वो। अदरवाइज ये कि फिलहाल अभी अगर हम देखें तो उसको एक अच्छे अच्छा एरिया है, इसको तकरीबन तकरीबन 33 रुपए से 27 रुपए के दरमियान इसको जो है वो अक्यूमुलेट करना चाहिए, जो भी अगर इन केस डिप्स आते हैं इन गैप्स को पूरा करने के लिए। सही। और नेक्स्ट जो एसएनजीपी। अच्छा, एसएनजीपी की अगर बात करें, एसएनजीपी की इस वक्त देखें हम, वो भी उसके अंदर भी प्राइस जो है वो अपना गैप पूरा करने के लिए इस वक्त जो है वो है प्रॉफिटिंग भी हमने देखी एक स्ट्रॉन्ग राइज के बाद। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये थोड़ा सा गैप इसका बाकी है, ऑलमोस्ट तकरीबन पूरा हो चुका है 111 रुपये 60 पैसे के करीब का। ये जैसे ही पूरा होगा गोइंग फॉरवर्ड, तो देखें ओवरऑल तकरीबन 102 रुपए ये ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट मौजूद है। प्लस अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये भी एक यहाँ पर लो रजिस्टर हुआ है यहाँ से प्राइस में
शार्प राइज आया था। प्राइस कंटिन्यूसली अपने हायर लोज यहाँ पर रजिस्टर करी है। यहाँ से देखें तो प्राइस बढ़नी शुरू हुई थी, उसके बाद एक हायर लो ये लगा, फिर उसके बाद एक हायर लो यहाँ जो है वो रजिस्टर हुआ। ऑल्दो काफी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन गया है, के बाद जो है वो प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई। तो जो भी डिप आता है तकरीबन समझे इसको 110 रुपए से लेके 100 रुपए के दरमियान का अगर कोई डिप आता है तो उसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। जैसी ही प्राइस हम यहाँ पर देखेंगे इसके ऊपर तकरीबन 122-23 के ऊपर ब्रेक करेगी, तो उसका जो टारगेट अपसाइड पे होगा वो इस हाई को ब्रेक करके जो है वो तकरीबन 146 रुपए को टारगेट करेगी। तो 146 रुपए तक की इसमें रूम है। और उसके लिए थोड़ा सा एक हर्डल आएगा 123 रुपए 38 पैसे के पास। वो जैसे क्लियर होगा तो हम इसके अंदर शार्प प्राइस देखेंगे 146 रुपए तक का। तो ये है कि 100 से 110 112 जो एरिया है इसका, ये काफी अच्छा एक सपोर्टिंग रीजन है, इसको यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर मैं लूंगी आप लोगों से इजाजत। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।